जो जाल इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए बिछाया था, वही जाल अब उस पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हो चले हैं कि हिजबुल्लाह ढूंढ ढूंढ करके चुन चुन करके पिन पॉइंटेड निशाने लगा रहा है आईडीएफ सैनिकों पर। और यह मामला और तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब दावा यह किया जाता है कि हर हफ्ते इजराइल के 3 से 4 सोल्जर मारे जा रहे हैं, और ये दावे इजराइल में ही किए जा रहे हैं, इजरायली चैनल्स कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल के एक प्लेन को निशाना बनाया है, फाइटर प्लेन को निशाना बनाया है, अभी उसकी तस्वीर, और एक हमवी व्हीकल को निशाना बनाया, जिसमें बताया जा रहा है कि कई जवान जो हैं वो मारे गए हैं इजराइल के। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो नए नए तरीकों से जो हमले हिजबुल्लाह कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकायदा आप उन वीडियोस में ये देख पाओगे कि कैसे हिजबुल्लाह जो है मार रहा है पीवी ड्रोन और भाग रहे हैं इजरायली सैनिक। वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ ईरान आईआरजीसी एरोस्पेस ने दोस्तों F-35 को एक बार फिर से खदेड़ा है। आपको पता है कि हॉर्मुज में जो कांड किया था, उस कांड के बाद फिर से आया F-35 और फिर उसको खदेड़ा गया। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ एक एक करके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये विमान है इजराइल का, ये जो आप देख रहे हैं, और इस लड़ाकू विमान को, इजरायली वायुसेना के इस लड़ाकू विमान को दक्षिणी लेबनान के ऊपर से गुजर रहा था, और इस पर जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं हिजबुल्लाह ने। देखिए, ये मिसाइल दागी है। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये सोल्जर से सीधे सीधे इनको निशाना बनाया है, मारा है। 1 2 3 4 सोल्जर्स, और ये एफपीवी ड्रोन के जरिए उसने अटैक किया है। और बाकायदा हिजबुल्लाह ने ही ये फुटेज जारी किया है। अब जरा ये देखिए, एथेंस 11 का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया गया, दिस इज द डायरेक्ट हिट ऑन 2 Israelis inside the vehicles. If we don't hear the news of 2 IDF deaths within 24 hours, it confirms Israel is hiding the true casualties. सीधे सीधे कहा गया कि इसमें डायरेक्ट हिट इस वीडियो में दिख रहा है, और अगर 24 घंटे के अंदर इन सैनिकों की मौत की खबर इजराइल नहीं देता है तो आप समझ जाइए कि कैसे वो इजरायली सैनिकों की मौत को छिपा रहा है और आंकड़े जो है गुमराह करने वाले बता रहा है। एक और दिखाता हूं आपको तस्वीर, बड़ा रोचक विजुअल है। एफपीवी ड्रोन जो है दौड़ा रहा है इजरायली सैनिक को, और इजरायली सैनिक भाग रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए, ये इजरायली सैनिक है, और इजरायली सैनिक जो है इस एफपीवी ड्रोन, ये आया और अचानक से वो भागा, ये एफपीवी ड्रोन ने उसको दौड़ाया, ये आया, और ये यहां पर भी इजरायली सैनिक खड़े हुए हैं, और यहां पर दोस्तों ये ड्रोन अटैक हुआ है, और उसके बाद में ये अचानक से एक बड़ा मूवमेंट दिखा है। अब जरा रेयान रोजबियानी का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। रेयान रोजबियानी कह रहे हैं कि वाई वुड इजरायली मीडिया एयर दिस, बताया गया कि इजरायली मीडिया ने ये चला कैसे दिया, मतलब मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक, और पूछा जा रहा है कि ये कैसे चला दिया। कैमरे में कैद हुआ है पीवी ड्रोन से भागता इजरायली सैनिक, जो सेना 40,000 फीट की ऊंचाई से अपार्टमेंट बिल्डिंग पर बम बरसाती है, जमीन पर खतरा सामने आते ही उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। आईडीएफ ने एयर डिफेंस पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जमीन पर उसका असली डिफेंस सिस्टम शायद रनिंग लिखना है। मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक का पात्र बना दिया गया है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया है, और उसमें बाकायदा वो प्रोसेस बताया गया कि किस तरीके से एफपीवी ड्रोन में वो विस्फोटक लोड करते हैं और कैसे वो जो है मारता है जाकर के। जरा इस वीडियो को देखिए, ये ड्रॉप साइट का वीडियो है। ड्रॉप साइट ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया है।
देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है। और ये ड्रोन जो है तैयार है। और इसने जो है इस तरीके से व्हीकल को निशाना बनाया। ये वही तस्वीरें हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए ड्रॉप साइट का। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने हाई क्वालिटी फुटेज जारी किया जिसमें कथित तौर पर अबाबील एफपीवी सुसाइड ड्रोन को दक्षिणी लेबनान के बिन्त जुबैल शहर में एक इजरायली सैन्य हमवी पर हमला करते हुए दिखाया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि वाहन में कई आईडीएफ सैनिक सवार थे। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एफपीवी ड्रोन युद्ध को लेकर के बहस तेज हो गई है। हाल के महीनों में मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने लगातार ऐसे ड्रोन हमलों के वीडियो वो जारी कर रहा है जिसमें इजरायली टैंकों, एपीसीज और अन्य सैन्य वाहनों को निशाना बनाते हुए देखा जा रहा है। देखिए एफपीवी ड्रोन को लेकर के जो बीते रविवार को बैठक हुई थी सिक्योरिटी कैबिनेट की इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और उसके तमाम सारे अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, उसमें भी इसका मुद्दा उठा था। उसके बाद अचानक से एक रिपोर्ट आई मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो वेबसाइट है उसके जरिए, वहां पर एक लेख छपा। उसमें खबर में ये बताया गया इजरायली चैनल्स के हवाले से कि अपना जो सैन्य जमावड़ा है वो वहां से कम कर रहा है। लेकिन अचानक से एक वीडियो कल निकल के सामने आता, कुछ तस्वीरें आती जिसमें इन्वेजन की तस्वीरें सामने आती आईडीएफ की। कुल मिलाकर के ये है कि इजराइल के सैनिक मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि अब हम अंदर घुसेंगे। ये बात दोस्तों कही जा रही है। ये देखिए एक और हमला, ये नॉर्थ इजराइल में हमला किया हिजबुल्लाह ने, ये उसका वीडियो है। इजरायली सैनिकों की यहाँ पर जमावड़ा था और वहाँ पर उसने ये स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है रॉकेट से ये अटैक किया है और आग लग गई है वहाँ पर। इस हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। इसमें कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर आई है। उधर हिजबुल्लाह ने आयरन डोम सिस्टम का जो लॉन्चर्स हैं उनकी बैटरीज को लेकर के एक तस्वीर जारी की। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो तस्वीर है। हालांकि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की भी तस्वीर लगाई गई है। बताया गया कि हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉय 7 इजरायली आयरन डोम बैटरीज। बताया गया कि आयरन डोम की 7 बैटरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मिंट प्रेस के हवाले से एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि हिजबुल्लाह हैज मैनेज्ड टू डिस्ट्रॉय 7 आयरन डोम बैटरीज विद एफपीवी ड्रोन्स। एफपीवी ड्रोन से उसने आयरन डोम की 7 बैटरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन एडिशन टू अनाउंसिंग दीज ऑपरेशन एंड publishing footage, the Lebanese group has also announced these operation targeting of Iron Dome air defense operators and radars. If this trend continue, the Israel will lose a significant number of their rocket defense system. सीधे तौर पर बताया गया कि अगर ये जारी रहा तो इजराइल जो है इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से अपने जो हथियार हैं उनको खोता चला जाएगा। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। अब ये जरा वीडियो देखिए। ये इजराइल ने हमला किया है, ये बेका में हमला किया है। बेका के इस हमले में अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म अलग तरीके की बात कह रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को जारी करते हुए इसमें बताया गया है कि 180 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं पिछले कुछ घंटों में इजराइल ने, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत है, जिसमें 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 40 से ज़्यादा लोग दोस्तों घायल हैं। उधर ईरान ने दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खदेड़ दिया है। ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये सैटेलाइट पर ये तस्वीरें निकल के सामने आई। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वाइट पॉइंट, ये अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है जो रात में सीज फायर वायलेशन की इसने कोशिश की बीते दिन, और इसको जो है IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम ने खदेड़ दिया है और ये वहां से भाग निकला है, रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि IRGC एरोस्पेस एयर डिफेंस सिस्टम रिपोर्टेडली ट्रैक्ड अ US F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ओवरनाइट एज allegedly attempts to violate ईरानियन एयर स्पेस इन साउथ। ये बात कही गई है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर इजराइल
को लेकर के बेन गवीर का एक बयान आया है निकल के सामने। मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामीर बेन गवीर का बड़ा बयान आया है। एक्सप्लोजिव ड्रोन हमलों की स्थिति को सामान्य नहीं बनने दिया जा सकता, ये उसने कहा है। कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने सख्त रुख अपनाया जाए और उन्हें बताएं कि इजराइल लेबनान में फिर से युद्ध की ओर लौट रहा है। गवीर ने कहा कि लेबनान की बिजली काट दी जाए, दहिया क्षेत्र पर कब्जा किया जाए और व्यापक सैन्य अभियान दोबारा शुरू किए जाए। देखिए दोस्तों, लगातार इसकी चर्चा भी हो रही है। ऐसे में और इस बयान के बाद अचानक से इजराइल के हमले बढ़े हैं, घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन लगातार हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और एफपीवी ड्रोन की काट अभी भी इजराइल के पास नहीं है। इस बीच ईरान को लेकर के ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाजिक्शन का एक बयान आया। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि अमेरिका की मौजूदगी क्षेत्रीय देशों के हित में नहीं है। उन्हें लगा था कि कुछ दिनों में हमारे कमांडरों के नेतृत्व को खत्म कर देंगे लेकिन और ईरान बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी ये कोरी कल्पना निकली। ये सीधे तौर पर इस बयान में कहा गया, छोटा सा हिस्सा सुनिए। کشورهای منطقه هم بالاخره حساب خودشونو بردن، دونستن اگر بخوان این کارو بکنن به هر حال اونا به شدت صدمه میبینن. یعنی اینجوری نبود که حضور آمریکا به نفع اونا بوده. اینا خیال میکردن میان در عرض 3 روز میجنگند و فرماندهان و رهبر عزیز ما رو شهید میکنند و کشور اصلا میپاشه. نشد. خیال خامی بود. ولی الان به هر حال در جنگ اقتصادی چیزی که باید ما بیایم به هر شکلی بتونیم اینو مدیریت بکنیم. दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।